नमस्कार दोस्तों। इधर कुछ दिनों से हम लोग क्लास नहीं कर पा रहे थे। क्यों? कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से क्लास नहीं ले पा रहे थे। अब कंटिन्यू क्लास चलेगा आप लोगों की, ठीक है। और जिन्हें भी लगातार क्लास करनी है वो व्हाट्सएप पर तुरंत संपर्क कर लें, क्योंकि क्लास आने वाले दिनों में 1-2 दिन के अंतर्गत ही क्लास सिर्फ उन्हीं को अलाउ होगा जो व्हाट्सएप पर हमसे बात करेंगे, जो ज्वाइनिंग करेंगे। और जो ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे वो क्लास नहीं कर पाएंगे, क्लास से वंचित हो जाएंगे। अब तो आप अगर करना चाहते हैं कंटिन्यू क्लास तो आप क्लास ज्वाइनिंग कर लें। क्लास ज्वाइनिंग करने के लिए आप फोन पे या गूगल पे या फिर आप एक पेटीएम चलाते हो तो जिसके भी माध्यम से हो, जो भी फीस निर्धारित है उससे आप जमा करके और आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फीस कितना निर्धारित है ये आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिए, या नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस पे आप संपर्क करिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना फीस लगेगा, ठीक है। तो आप फीस जो भी जमा करना होगा, जो भी निर्धारित होगा उसके अकॉर्डिंग आप अगर फी रिसीव फी जमा करने के बाद उसका ट्रांजैक्शन आईडी, ईमेल आईडी अपना और आधार कार्ड का फोटो आप सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, तब आप जो है कंटिन्यू क्लास देख पाएंगे। फीस 2 रूपों में जमा होगा, मंथली भी और ईयर वाइज भी। आप मंथली कितना चार्ज है, ईयर वाइज कितना है, नहीं ईयर सिलेबस का, ईयर का नहीं सिलेबस का कितना चार्ज है, तो ये सब चीजों की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, ठीक है। कितना फीस है, क्या है, डिटेल है, किसको क्या जमा करना है, तो वो व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, पता चल जाएगा कितना आप जमा करेंगे ज्वाइनिंग करने के लिए। और आपके संपर्क में दोस्त या जितने भी हों उन्हें बताइए कंटिन्यू क्लास चल रहा है। फिजिक्स की भी क्लास कंटिन्यू चलने वाली है, लगातार आपकी फिजिक्स की भी क्लास चलेगी। फिजिक्स भी कंटिन्यू चलेगा, जैसा कि ये मैथ की क्लास चल रहा है वैसे ही फिजिक्स भी चलेगा। प्रतिदिन क्लास चलेगा, जितना भी पढ़ाया जाएगा वो सभी आप जो है फेयर कॉपी बनाते रहिए, लिखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि नहीं आपने पढ़ा कितना। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने पढ़ा कितना, क्या क्या सिलेबस आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आइए, हम लोग जो है सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत पढ़ रहे थे। समुच्चय सिद्धांत में हमने आप सब लोगों को बताया, क्या क्या बताया, तो समुच्चय सिद्धांत में वेन आरेख के माध्यम से हमने सूत्र बताया A यूनियन B, ठीक है, के लिए A प्लस B और माइनस A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ होता है इसलिए n लगा दिया जाता है, क्यों। और जब A यूनियन B यूनियन C हो तो इसके लिए हमने बताया A प्लस B प्लस C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A, C इंटरसेक्शन A, ठीक है। तो ये और प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये बताया गया था, A यूनियन B यूनियन C। तो यहाँ n होता है, यहाँ भी n, नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करने के लिए होता है ये फार्मूला, इसलिए हर जगह n लगा दिया जाता है। क्लियर है? तो ये फार्मूला था, हमने आप सभी लोगों को ये फार्मूला बताया। इससे संबंधित कुछ प्रश्न, चलिए जरा चित्र को देखकर आपको कुछ चीजें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप चित्र को देखेंगे, ये चित्र है, ये A है, ये B है, ठीक है। 3, 2, 5, 7, 8, 9, 11 आपको बताना है A यूनियन B सेट बताना है पूरा, ठीक है। और A इंटरसेक्शन B बताना है और A माइनस B बताना है और B माइनस A बताना है, ठीक है। इतना आपको बताना है। तो चलिए देखिए, हम एक बताते हैं, हालांकि ये सब चीजें बताया जा चुका है, फिर भी आप जरा ध्यान से देखिए। A यूनियन B, A यूनियन B का मतलब है कि जितने सदस्य लिखे गए हैं ये सभी लिख देते हैं। तो ये सदस्यों की संख्या नहीं है, एक सदस्य है जिसका नाम है 3, ये दूसरा सदस्य है जिसका नाम है 2, तो ये नाम है, तो अब जितने भी है सबको लिख डालिए।
क्योंकि ए यूनियन बी में सब होता है। तो ये 3, 2, 5, 7, 8, 9 और 11। जरूरी नहीं है कि क्रम आप लिखें कि 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम, ये आवश्यक नहीं है। आप कहीं भी किसी भी तरह लिख सकते हैं। चलिए, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन तो ये है ना, तो यानी कितना है 7 और 8, तो इसमें लिख दीजिए 7 और 8। ठीक है। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब है कि ये केवल ए में है पर बी में ना हो, तो 3, 2, 5, तो यहाँ पर लिखिएगा 3, 2, 5। अच्छा, बी माइनस ए का मतलब बी में हो पर ए में ना हो, यानी ये केवल है बी में, ए में नहीं, ये ए का गोला है। 9 और 11। अच्छा, जरा ध्यान से समझिएगा, अगर ये कहा जाता है कि केवल ए, तो देखिए केवल ए ये है, इसको हम कहेंगे केवल ए। इधर होगा, इसमें जो भी होगा इसको हम कहेंगे केवल ए, और इसमें जो भी होगा इसको कहेंगे केवल बी, केवल बी। और इसको कहा जाएगा दोनों में, इसको कहा जाएगा क्या, दोनों में है। ठीक है। और कुल इतने, तो लिख लीजिएगा जल्दी से। और इसको देखते हुए जरा आप सभी लोग इसे बताइए, ये ए है, ये बी है, तो ये सभी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए, ए माइनस बी ज्ञात कीजिए, बी माइनस ए ज्ञात कीजिए। जरा जल्दी से निकालिए। जल्दी से निकालिए सभी लोग। हो गया। चलिए, नहीं आया, देखिए बताते हैं यहाँ पे। ए यूनियन बी का मतलब सब लिखना है, तो 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 सब आ गया पूरा। कुछ छूटा नहीं है ना, छूटा हुआ तो लिख लीजिएगा। चलिए, ए इंटरसेक्शन बी में तो केवल ये है 1, 3, 5। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब इधर ए वाला लिखना है, तो 4, 7, 10। बी माइनस ए का मतलब केवल बी वाला लिखना है, 9, 11, 8, यानी 8, 9, 11। ठीक है। चलिए, तो अब कुछ थ्योरी प्रश्न लिखिए, बोला जाए। चलिए, लिखिए प्रश्न, लिखिए सभी लोग। अच्छा, 3 के लिए भी बता दें। चलिए, 3 के लिए भी लिख लीजिए, जरा चित्र बनाइए। इसमें लिख दीजिए 3 और 5, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 8, इसमें 7, 9, 11, 13, 15, 14। ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको लिखना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। इन सभी को लिखिए। और ए माइनस बी, बी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस बी, ए माइनस सी, सी माइनस ए। ये सब निकालिए जल्दी से। निकल जाएगा कि लिख दें? बोलिए, लिख दिया जाए। चलिए, देखिए ये ए यूनियन बी यूनियन सी है,
तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है कि जितने एलिमेंट लिखे गए हैं सब पूरा मिलाकर लिखना है। तो लिख डालिए पूरा जितना है। पहले ए गोला वाला लिख लीजिए, ए गोला में जितना है तो 2 3 5 6 7 9, इसमें ए गोला में जितना है सब हो गया। 2 3 5 7 6 9। अब बी का भी लिख दीजिए, 11 13 8 बचा है तो 11 13 8। अब सी का तो 15 और 14, तो 15 और 14। ठीक है, ये है 13। चलिए अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में केवल यही है 3 और 5, तो 3, 5। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में तो यहां से देखिए ये है, ये देख रहे हैं ना, इसके अंतर्गत जितना है वो ए इंटरसेक्शन बी का लगेगा। 2 3 5, तो यहाँ पर लिखिए 2 3 5। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी ये है, तो देखिए यहाँ से ये है और ये है, इसके बीच में जितना है सब 3 5 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 5 8। सी इंटरसेक्शन ए, तो सी और ए में तो 3 5 6, 3 5 6। अब देखिए ए माइनस बी, तो इसका मतलब ए का वह सदस्य, ए में ये पूरा सदस्य है जो बी में ना हो, तो ये बी वाला हटा दें तो इधर का जो बचा है तो 7 9 6। इसका मतलब है कि 6 7 9। अच्छा, बी इंटरसेक्शन ए का मतलब बी वाला लिखना है, तो देखिए इतना हटा दे तो बी में जो है 3 बचा है, 11 13 8, तो 11 13 8। बी माइनस सी, तो बी का वह लिखना है जो सी में ना हो, सी से मतलब है, तो सी वाला हटा दे पूरा, तो देखिए इसके अतिरिक्त बचा है 2 11 13, तो यहाँ लिख दीजिए 2 11 13। सी माइनस बी, अब सी का लिखना है जो बी में ना हो, यानी बी वाला इसको ढकिए, बाकी सब सी का रख दीजिए, तो 6 15 14, 6 15 14। अब सी माइनस ए माइनस सी, ए माइनस सी यानी सी को हटा दे ए में से, तो क्या 2 7 9, 2 7 9। अब सी माइनस ए, तो इसको तो 8 15 14, 8 15 और 14। ठीक है, इतना हो गया। लिख डालिए जल्दी से। तेजी से लिखिए। अपने दोस्तों यारों को बताइए, जितना भी बता सकते हैं। क्लास कंटिन्यू चल रहा है। हो गया? चलिए कुछ लिख लेते हैं, लाइट कट गई थी। चलिए कोई बात नहीं, आइए लिख लिया जाए। प्रश्न जरा करिए, जरा आप एक प्रश्न लगाइए जल्दी से। ये चित्र बनाइए सभी लोग। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें ए बी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, अब आपको लिखना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, या ए माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस बी। जल्दी से निकालिए, सभी निकालिए जरा जल्दी से।
निकालिए। निकल गया? नहीं आया? आ गया? चलिए देख लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी में सब लिखना है, जितना है उस सभी को तो लिख डालिए। ए बी डी, ये ई है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, सी नहीं है। अब चलिए, अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में इन तीनों में जो है ये दिखा रहा है ये, तो इसमें केवल ई है तो ई लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कौन कौन सा है? डी और ई, तो लिखेंगे डी और ई। और बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कौन है? ई और जी, तो यहाँ लिखेंगे ई और जी। और सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए में देखेंगे तो एफ और ई, तो यहाँ लिखेंगे ई और एफ। ए माइनस बी, तो ए और बी में, ए माइनस बी में हम लिखेंगे ए बी एफ, तो यहाँ पर लिखें ए बी एफ। और इसमें लिखेंगे बी माइनस सी, तो बी माइनस सी में बी का लिखेंगे, सी वाला नहीं लिखेंगे, सी का ये पूरा गोला हटा दें। बी के गोला में जितना है डी और एच है तो डी और एच लिखेंगे, ठीक है। ए माइनस सी, तो ए का लिखेंगे, सी का नहीं, तो सी वाला ढक लें। ए का जो बचा है तो डी ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए बी, ठीक है। सी माइनस ए, तो सी माइनस ए, सी का लिखेंगे, ए वाला हटा देंगे, ए वाला इतना हटा दें, तो इसमें सी के अंतर्गत जी है और आई है, तो लिखें जी और आई, ठीक है। सी माइनस बी, तो ये बी वाला गोला हटा दें, सी में बचा है एफ और आई, तो लिख दें एफ व आई, ठीक है। इतना आपने कर लिया। चलिए अब कुछ प्रश्न लिख लेते हैं, ठीक है। लिख लिया जाए? लिखिए। बहुत मेहनत करते हैं आप सभी लोग, क्यों? जबरदस्त मेहनत। लिखिए, मेहनत करेंगे तभी आगे निकलेंगे, मेहनत आप नहीं करेंगे तो आगे नहीं निकल पाएंगे। आइए देखा जाए, लिखिए, प्रश्न लिखिए, बोले। चलिए लिखिए। किसी क्लास में उपस्थित, किसी क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलते हैं, एक खेल अवश्य खेलते हैं, अवश्य खेलते हैं, ठीक है, अवश्य खेलते हैं। और हॉकी खेलने वाले 25, क्रिकेट खेलने वाले 40, तथा दोनों खेल खेलने वाले 8 हों तो क्लास में, पहला नंबर, क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर, केवल
क्रिकेट खेलने वाले केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर, केवल हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब भी आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं, ठीक है, तो आप वेन डायग्राम बनाएंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से प्रश्न का आंसर दे लेंगे। तो हमने वेन डायग्राम बनाना आप सभी लोगों को सिखाया है, किस तरह आप वेन डायग्राम बनाएंगे। तो कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले जो दो अगर हैं तो दोनों में जो कॉमन होता है उसको पहले लिखा जाता है, फिर एक एक को लेकर चलते हैं, और अगर 3 होगा तो पहले तीनों में जो कॉमन होता है उसको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद 2 का कॉमन लेकर चलते हैं, फिर एक एक पर आते हैं, उल्टा लिखा जाता है। तो चलिए, हमें पता है कि प्रश्न में दिया है कि हॉकी खेलने वाले एच हॉकी को डिनोट करता है, तो एच के लिए 25 हैं और क्रिकेट के लिए 40 हैं, और दोनों का मतलब कॉमन उभयनिष्ठ, तो एच इंटरसेक्शन सी के लिए 8 है। ये तो दिया है। तो आपके पास कुल विद्यार्थियों की संख्या का मतलब है कि यूनियन ज्ञात करना, सम्मिलित संख्या ज्ञात करना, यूनियन ज्ञात करना। तो यूनियन कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए यूनियन बी के लिए फार्मूला आपको पता है। तो आपको फार्मूला यदि पता है तो फार्मूले में रख कर ज्ञात कर सकते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या। H यूनियन C बराबर H प्लस C माइनस H इंटरसेक्शन C। तो H के लिए 25 है, C के लिए 40 है और इसके लिए 8 है। घटा दें तो 25 में से 25 और 40 जोड़ दें 65, 65 में से 8 घटा दें तो 57 आ जाएगा। यानी कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 57 है। और देखिए, अब इसके आगे अगर केवल क्रिकेट खेलने वाले, केवल हॉकी खेलने वाला पूछा जाएगा तो उसके लिए क्या करते हैं, तो पहले आइए यहाँ पर समझ लीजिए। केवल अगर पूछता है तो अगर हम इसमें चलते हैं, इसके माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से, तो केवल हॉकी खेलने वाला अगर पूछा जाए, केवल हॉकी खेलने वाला, केवल हॉकी एच के लिए विद्यार्थियों की संख्या, तो एच माइनस एच इंटरसेक्शन लिखा जाएगा सी। ठीक है, तो एच इंटरसेक्शन सी को घटा दें, एच इंटरसेक्शन एच है कितना 25, इंटरसेक्शन है 8, घटा दे तो कितना जाएगा 17। अच्छा, केवल अगर क्रिकेट के लिए पूछा जाए, केवल क्रिकेट सी, तो इसके लिए सी माइनस एच इंटरसेक्शन सी, तो एच इंटरसेक्शन सी अगर घटाएंगे तो यहाँ पर 40 माइनस 8 बराबर हो जाएगा क्या 32। अब देखिए, ये तो आंसर हो गया, यही आंसर है। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, इसको जल्दी से सॉल्व करिए। और इसको देखिए डायग्राम के साथ, ये फार्मूला अगर भूल गए हैं तो डायग्राम के साथ आसानी से निकलता है और डायग्राम ही बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर डायग्राम के साथ सॉल्व करेंगे तो इसको बनाइएगा एच, इसको क्या बनाएंगे एच, और इसको करेंगे क्या सी, इसको क्या करेंगे सी। ये एच है और ये सी है, तो देखिए एच और सी है, तो यहाँ पर एच इंटरसेक्शन सी, अब इसमें हम भर देते हैं, तो जो दोनों का है पहले वो लिखेंगे 8 इसमें। अच्छा, आप केवल हॉकी में आएंगे, हॉकी ये है, हॉकी में टोटल कितने हैं 25। अब देखिए, इसमें पूरा मिलाकर 25 सदस्य होने चाहिए, और इसमें पहले से लिखा जा चुका है कितने 8, अभी बचा कितना है 17, तो 17 इसमें लिख देंगे, 17 और 8 25 हो जाएगा, यानी हॉकी में टोटल 25 हो गए। अब क्रिकेट में आते हैं, तो क्रिकेट का देखिए ये है, क्रिकेट में टोटल कितने हैं 40 हैं, और इस क्रिकेट वाले गोले के अंतर्गत कितने लोग आ चुके हैं 8 लोग आ चुके हैं, तो 40 में से 8 आ गए, अभी कितने बचे 32, तो इसमें लिख दीजिए 32। ठीक है, अब अगर कहता है टोटल विद्यार्थियों की संख्या या ए यूनियन बी, तो आप सबको जोड़ डालिए, तो देखिए 17 और 8 25 और 35 जोड़िए, 17 और 8
25, क्यों ये 32 है ना, सॉरी 32, 17 8 25, 25 में 32 जोड़ दीजिए, तो 32 जोड़ेंगे तो 57 आएगा, ये 57 आएगा। क्लियर है, जोड़ लीजिए, तो 17 प्लस 8 25, 25 और 2 27 और 30 57। अब देखिए केवल क्रिकेट कह रहा है, तो केवल क्रिकेट में ये है, केवल क्रिकेट कितना है 32, यानी इधर होगा केवल, जो सी में होगा बी में ना होगा उसी को केवल सी कहा जाएगा। तो क्रिकेट के लिए कितने होंगे, ये केवल, केवल क्रिकेट, और इधर केवल हॉकी, केवल हॉकी, ठीक है, और ये केवल क्रिकेट। तो लिख लीजिए जल्दी से। हो गया, अब तो आप बना लेंगे। लिखिए, एक प्रश्न लिखिए जल्दी से, बोले। बोला जाए, लिखिए, चलिए लिखिए। किसी क्लास में उपस्थित, किसी क्लास में 80 विद्यार्थी, 80 विद्यार्थी गणित, 80 विद्यार्थी गणित, 60 विद्यार्थी, 60 विद्यार्थी अंग्रेजी, अंग्रेजी तथा 10 विद्यार्थी, 10 की जगह पर 20, 20 विद्यार्थी दोनों विषय लिए हों तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं, तथा केवल गणित तथा केवल अंग्रेजी लेने वालों की संख्या, अंग्रेजी लेने वालों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए, अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए जरा। हो गया,
लग गया। चलिए देखा जाए, ये है विद्यार्थी गणित के लिए और ये अंग्रेजी के लिए, तो दोनों में। तो चलिए देखा जाए, गणित में लिखा गया है मैथ में 80 विद्यार्थी, अंग्रेजी में 60 विद्यार्थी, और मैथ और अंग्रेजी दोनों के लिए लिखा गया है 20। तो दोनों में 20 ये लिख देते हैं। और गणित के लिए, मैथ के लिए लिखा है 80। देखिए मैथ में 80 तो 20 इसमें हो चुका है, 60 इधर लिख दे 80 हो जाएगा। अंग्रेजी में यहाँ 60, 20 इधर है तो 40 लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जो वैल्यू दिया गया है उसे हटा दिया जाए, क्यों? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर मैथ पूछ रहा है तो मैथ के लिए केवल मैथ के लिए केवल गणित के विद्यार्थियों की संख्या, तो केवल गणित के विद्यार्थियों की संख्या पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 60। केवल गणित के लिए 60, केवल अंग्रेजी के लिए कितना है 40। केवल अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा कितना 40। और कुल विद्यार्थियों की जो संख्या होगा वो हो जाएगा 60, 20, 80, 40, 120। ठीक है, तो उम्मीद है कि अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे, कर लेंगे सभी लोग। क्यों? कर लीजिए जल्दी से, हो गया। चलिए जरा दूसरा लिखिए, बोले, लिखिए। लिखिए, किसी क्लास में 80 विद्यार्थी गणित, 40 विद्यार्थी अंग्रेजी, 50 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी हिंदी, तथा 25 विद्यार्थी, 25 ने गणित तथा अंग्रेजी दोनों कम 20 विद्यार्थी अंग्रेजी व हिंदी दोनों तथा 23 विद्यार्थी गणित व हिंदी दोनों तथा 18 विद्यार्थी तीनों विषय लिए हों तो क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या
क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या, पहला। दूसरा, केवल गणित के विद्यार्थियों की संख्या। तीसरा, केवल हिंदी के विद्यार्थियों की संख्या। चौथा, केवल अंग्रेजी के विद्यार्थियों की संख्या। पांचवा, केवल गणित व हिंदी के विद्यार्थियों की संख्या। छठा नंबर, केवल गणित व अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या। केवल अंग्रेजी व हिंदी पढ़ने वालों की संख्या। पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सब ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले लिखना होगा। सब लिख लेते हैं। चलिए, मैथ में टोटल कितने हैं? 80 हैं। अंग्रेजी में कितने हैं? तो 40 हैं। हिंदी में कितने हैं? 50 हैं। मैथ और हिंदी में कितने हैं? तो आगे लिखा है तथा 25 ने गणित और अंग्रेजी। तो गणित और अंग्रेजी में 25। 20 विद्यार्थी अंग्रेजी व हिंदी, तो अंग्रेजी व हिंदी में 20। और ये गणित और हिंदी 23 विद्यार्थी गणित व हिंदी, तो 23 ने गणित और हिंदी लिया। और अंग्रेजी, मैथ और हिंदी तीनों विषय लेने वालों की संख्या है 18। ठीक है, इतना आपको पता है। प्रश्न में जो दिया है उसको हमने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे कि कॉलम बनाएं, तुरंत जो है चित्र डायग्राम बनाएंगे। और ये डायग्राम आपने बना लिया। जब ये डायग्राम बनाएंगे सब में लिखेंगे। ये लिख दीजिए मैथ, ये लिख दीजिए अंग्रेजी, ये लिख दीजिए हिंदी। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसमें सब लिखना है जो जो वैल्यू पता है। तो वैल्यू भरने का हमने डायरेक्शन बताया था, तरीका बताया था। कैसे? सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है उसको भरेंगे। तो तीनों में कॉमन कितना है? 18। तो इसमें तीनों में कॉमन ये स्थान है, तो 18 लिख दिया। अब आपको क्या करना है? दो दो को लेकर चलना है। तो अब चलिए देखते हैं। दो, मैथ और हिंदी में कितने हैं? 23 हैं। मैथ और हिंदी देखिए ये है, इसमें टोटल 23 होना चाहिए। इसमें कुल कितने होने चाहिए? 23। और पहले से है कितना? 18। तो 5 लिख देंगे, 23 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए, मैथ और इंग्लिश में 25, मैथ और इंग्लिश में 25। यहाँ पर देखिए ये 25 होना चाहिए, लेकिन इसमें कितना हो चुका है? 18। तो बचा कितना? 7। तो 7 इसमें लिख दें। चलिए, अब यहाँ पर है इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी में देखेंगे 20। तो इंग्लिश और हिंदी ये है। और इसमें हम देखें कि इंग्लिश और हिंदी में 20 है और यहाँ पर लिखा गया है कितना? 18। तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 लिख देंगे तो 20 हो जाएंगे। अब आप देखिए कि अब एक एक को लेकर चलेंगे। दो दो हो गया तो एक एक। मैथ वाले गोले में देखिए टोटल कितना आप लिख चुके हैं। तो 5 और 18, 23, 23 और 7, 30। और मैथ में टोटल है कितने? तो 80 विद्यार्थी हैं। 80 हैं, इसका मतलब है कि 30 घटा दे तो बचा कितना? 50। कितने बचे? 50। अब चलिए, ये अंग्रेजी में 40 है। देखिए इसके अंतर्गत टोटल 40 होने चाहिए। और देखिए है कितना? 18, 2, 20, 7, 27। 27 विराजमान है। तो 40 में अभी कितना कम है? तो 13। तो 13 इधर लिख दीजिए। चलिए, अब आप आ जाइए हिंदी में। हिंदी में देखिए कितना है? 18 और 2, 20। 20 तो ये हो गया। और 5, 25। 25 हो चुका है। और है कितना? टोटल 50। तो इसका मतलब 25 और चाहिए, लिख दिया। अब जो जो पूछ रहा है सब बता दीजिए। अगर पूछ रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल क्लास की संख्या विद्यार्थियों का, तो सब जोड़ डालिए। सब जोड़ने के लिए मैथ में आपको पता है कितना है? 80 है। 80 में ये 15 जोड़ दीजिए तो 95 हो गया। 95 में 5 जोड़िए 100 और 20 से 120। इसका मतलब टोटल संख्या 120 है। क्लियर? अब चलिए, पूछ रहा है क्या? केवल मैथ। मैथ वाले में देखिए, केवल मैथ में जो इंग्लिश और हिंदी वाले गोले से अटैच नहीं होना चाहिए। तो केवल मैथ में कितने हैं? 50। तो लिख दीजिए 50।
उसी तरह केवल हिंदी में देखिए कितना है 25, तो 25 लिखेंगे। केवल अंग्रेजी में देखिए कितना है 13, तो 13 लिख दीजिए। अब केवल हिंदी, मैथ और हिंदी, अब आइए, यानी मैथ और हिंदी में, तो मैथ और हिंदी ये है, तो केवल मैथ और हिंदी, यानी ऐसे व्यक्ति जो दोनों पढ़ रहे हैं लेकिन केवल यही तीसरा न पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी न, तो ऐसे में कितने लोग हैं 5 हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 5। अच्छा, अब केवल मैथ और अंग्रेजी, तो मैथ और अंग्रेजी में केवल जो हिंदी में ना हो तो 7 हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 7, ठीक है। और ये केवल इंग्लिश और हिंदी, तो केवल इंग्लिश और हिंदी में कितने हैं 2, आप लिखेंगे 2। क्लियर है? उम्मीद है कि आज हमने जो भी बताया वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह डायग्राम बनाते हैं और ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चिन्ह लगा लीजिएगा। और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे आप जाएंगे कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे तो वहां भी इससे सामना करना पड़ेगा आपको, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम आपको आगे कल से आपके एनसीईआरटी के एक एक प्रश्नों का सलूशन करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी तो एनसीईआरटी का एक एक प्रश्न चैप्टर वाइज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।